हाय, मेरा नाम है महक और ये मेरे इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। और क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे के इतने करीब हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस चीज़ के बारे में बात करें जो हमें बहुत पर्सनल लगता है। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा फोर्स्ड माइग्रेशन जो हुआ है वो 1947 का पार्टीशन है। और पंजाब और बंगाल ने इसे काफ़ी क्लोजली देखा है, काफ़ी पर्सनली देखा है। और अगर आप पंजाबी हैं तो आपको एक कहानी ज़रूर पता होगी जो है शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की। और अगर आप पंजाब से हैं तो आई एम श्योर आपने ये फिल्म भी देखी होगी जो गुरदास मान और दिव्या दत्ता स्टारर है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, 1999 में आई थी। बट इसकी कहानी क्या है, मैंने इसके बारे में पढ़ा कुछ किताबों में से भी, एंड उनमें से एक किताब जिसमें इसके बारे में लिखा गया है वो है इमेजिनिंग लाहौर बाय हरून खालिद। और मेरे पास इस फिल्म की सीडी भी है, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, जिसमें गुरदास मान और दिव्या दत्ता थे। तो ये जो कहानी है वो बूटा सिंह की है जो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वॉज अ सोल्जर। और उसके बाद जब वो वापस इंडिया आए वॉर के बाद, तो वो एक किसान फैमिली को बिलोंग करते थे और खेती कर रहे थे अपने घर पे, अपने शहर में जिसका नाम है जलंधर। क्योंकि मैं जलंधर से हूँ, मेरा होम टाउन जलंधर है, तो मुझे इस कहानी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानने का मौका मिला। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स भी पढ़े जो लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिखे हुए हैं, जिससे मुझे पता चला कि बूटा सिंह जो है वो वॉर लड़ने के बाद जब घर वापस आए तो उनकी फैमिली सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उनके भाई ने शादी कर ली थी और आगे उनके बच्चे थे, और वो उस लैंड को अपने हिस्से में लेके आना चाहते थे, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि बूटा सिंह की शादी हो। तो बिफोर 1947 जब माइग्रेशन शुरू हो चुकी थी, मुस्लिम्स जो थे वो इस साइड से उस साइड जाना शुरू कर रहे थे। तो एक 16 साल की लड़की थी ज़ैनब, जो अपने माँ बाप से अलग हो गई, और कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया, जहाँ पर बूटा सिंह ने, कहते हैं कि 1500 रुपये दे के उसकी जान बचाई और उसे सेफ अपने घर में रखा। इवेंचुअली उन्हें प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी की, फिर उनकी आगे 2 बेटियां भी हुई। पर बूटा सिंह का जो भाई था वो नहीं चाहता था कि बूटा सिंह का कोई वारिस हो जिसे वो ज़मीन मिल जाए उनके हिस्से की। तो जब कुछ सालों बाद पार्टीशन के इंडिया पाकिस्तान ने एक मिशन चलाया जिसमें वो बेटियों को एक्सचेंज कर रहे थे, तो जिनकी बेटियां वहाँ रह गई दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर, वहाँ से उन्हें वापस घर बुलाया गया। तो जब ये हुआ तो बूटा सिंह के भाई ने इन्फॉर्म किया कि एक ऐसी लड़की उनके शहर में, उनके घर पे भी है, और इस तरीके से ज़ैनब को ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू द फिल्म, ज़ैनब जो है वो एक बेटी के साथ वहाँ गई थी, और उसके बाद कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कहते हैं कि उनकी दोनों बेटियाँ यहीं इंडिया में ही थी। तो ज़ैनब जब वहाँ पहुँच गई और बूटा सिंह को पता चला कि वो उनकी वाइफ को लेके चले गए हैं, तो अगेन देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ द स्टोरी कि बूटा सिंह कुछ भी करके पाकिस्तान जाते हैं, और उनमें से एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि वो अपना रिलीजन चेंज करते हैं। ही कन्वर्ट्स इनटू इस्लाम एंड देन ही मूव्स टू पाकिस्तान, ही अप्लाइज फॉर अ वीज़ा टू पाकिस्तान। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ज़ैनब की शादी उनकी फैमिली ने उनके एक कज़न से करती है, और बूटा सिंह एक केस लड़ते हैं। लाहौर की कोर्ट में एक केस लड़ा जाता है जहाँ पर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बूटा सिंह कि उनकी बेटियों को उनकी माँ से अलग कर दिया गया है। पर ज़ैनब की फैमिली उन पर बहुत प्रेशर डालती है, उन्हें कहती है कि अगर तुमने ये एक्सेप्ट किया सबके सामने कि बूटा सिंह तुम्हारा पति है तो हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। और इस डर से ज़ैनब क्लियरली कोर्ट रूम में मना कर देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानती और उसका इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि दोनों बेटियां अपनी माँ से अलग हो रही हैं, ये चीज़ बूटा सिंह से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। और जब बूटा सिंह पाकिस्तान आए ज़ैनब से मिलने और उन्हें वापस लेके जाने, तो वो अपनी एक बेटी को साथ लेकर आए थे। और उनकी 2 बेटियां तनवीर और दिलवीर नाम से जानी जाती हैं।
रिकॉर्ड्स में उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में अभी भी थोड़े डाउट्स हैं, पर ये जो छोटी बेटी बूटा सिंह अपने साथ लाहौर लेके जाते हैं वो उनके साथ ही है। और बूटा सिंह से जब ये एक्सेप्ट नहीं होता है कि अब ज़ैनब वापस नहीं आएगी, तो वो लाहौर स्टेशन जाते हैं और ट्रेन के सामने अपनी जान दे देते हैं। पर वो अपना एक सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं जिसमें वो ज़ैनब और अपनी बेटियों के बारे में लिखते हैं। लकीली उनकी जो बेटी है वो बच जाती है, वो ट्रेन के नीचे नहीं आती, और लाहौर कोर्ट के बैरिस्टर उस बेटी को अडॉप्ट करती हैं और फिर वो दिलवीर कौर से सुल्ताना के नाम से कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि अब वो अडॉप्ट हो गई हैं और वो अभी भी इस दुनिया में हैं। उन्हें भी लॉयर बनाया गया और अब उनकी शादी हो गई है। इस किताब में ये मेंशन किया गया है कि ज़ैनब अभी भी ज़िंदा हैं और कहा जाता है कि उनसे कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़े, कुछ ब्लॉग्स भी पढ़े बॉर्डर के उस पार से लिखे हुए, जिनमें ये ज़रूर बताया गया कि ज़ैनब की एक स्टेटमेंट ज़रूर आई थी जहाँ पे वो ये कहती हैं कि बूटा सिंह से ज़्यादा प्यार उन्हें किसी ने नहीं किया, और जिस तरीके से, जितने प्यार से बूटा सिंह ने ज़ैनब को रखा, उस तरीके से उनके करंट हस्बैंड उनको ट्रीट नहीं करते हैं। बूटा सिंह जब वहाँ पर ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे देते हैं तो उन्हें लाहौर की सबसे बड़ी ग्रेवयार्ड मियानी साहब में दफनाया गया, और अब वहाँ पर उनकी याद में एक मेला भी लगता है और उन्हें शहीद मोहब्बत का टाइटल मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी मोहब्बत के लिए, वो शहीद हुए मोहब्बत के लिए। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ शहीद मोहब्बत बूटा सिंह। और अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको बहुत रोना आने वाला है, लेकिन आप गाने बहुत इन्जॉय करेंगे इस फिल्म के। इस फिल्म को ज़रूर देखें और इसके बारे में पढ़ें। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।